जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। इस्लाम ने ईसा 8वीं सदी के प्रथम चरण में भारत भूमि पर पदार्पण किया। तब से लेकर आज तक यह मजहब हिंदू समाज तथा संस्कृति के लिए एक विडंबना बना रहा है। इस्लाम ने अनेक प्रकार के हिंदू समाज को ग्रसित, त्रसित और आतंकित किया है। इस्लाम ने हिंदू संस्कृति पर अनेक आघात किए। भारतवर्ष के कई एक अविभाज्य आंचल आज इस्लाम के कराल पाश में पड़कर विदेश बन गए हैं। हिंदू समाज के अनेक सदस्य इस्लाम द्वारा आतंकित अथवा प्रलोभित होकर आत्मविमुख हो गए हैं। आज वही लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति के प्रति घोर वैमनस्य का व्यवहार कर रहे हैं। मित्रों, ये शब्द है हमारे परम पूजनीय इतिहासकार सीताराम जी गोयल जी के। ये हमने बार बार देखा है। इस्लाम के शास्त्र तथा स्वदेश और विदेश में इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करने के उपरांत ये एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस्लाम के विषय में हिंदू समाज ने एक मौलिक भूल की है और इसी भूल के कारण इस महामारी का निदान हिंदू समाज आज तक हम कर नहीं पाए हैं। लेकिन मैं आपको मित्रों बता दूं कि इस भूल का अगर सुधार नहीं हुआ तो ये महामारी का अंत नहीं हो पाएगा। विशेषता ये जो मानसिकता है ये खत्म नहीं हो रही है, ये बार बार हमारे सामने आता है। और मुझे लगता है कि ये भूल है कि इस्लाम को एक धर्म के रूप में हमने स्वीकारा है। इस मौलिक भूल के फलस्वरूप ही है कि हम लोग इसका जो विस्तार है उसको समझने में हम लोग नाकाम हैं। चलो देखते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ। वैसे हम सब जानते हैं कि इस्लाम के प्रणेता मोहम्मद का देहांत 632 ईसा में हुआ, तो उस घटना के 20 साल के भीतर ही अरब में उदीयमान दस्युदल ने भारत के पश्चिम सीमांत तक समस्त राष्ट्रों तथा संस्कृतियों का दमन कर डाला था और इस प्रकार विध्वंस होने वाले में प्राचीन तथा शक्तिशाली पारसिक साम्राज्य सबसे प्रमुख था। किंतु भारतवर्ष में सीमांत को लांघने में इस्लाम के इस दस्युदल को 70 साल का दुर्दांत संघर्ष करना पड़ा। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। सिंधु हो, सौवीर हो, गंधार हो, यहाँ के छोटे छोटे हिंदू राजा राज्यों ने 10 से 12 बार बगदाद से भेजी गई इन सेनाओं को मार भगाया है। और ये समस्त वृत्तांत वैसे तो ये मुसलमान इतिहासकारों द्वारा लिखित ही ग्रंथों में है, लेकिन उसके बाद 712 ईस्वी में अरब सेना सिंधु देश में प्रवेश कर गई। परावर्ती काल में उसने रुक रुक कर पूर्व में उज्जैन, कांगड़ा, दक्षिण में नवसारी तक धावे बोले हैं। वह सेना किस प्रकार के हिंदू शौर्य के सामने पराजित हुई ये हमने बार बार मैंने बताया। अंततः मुल्तान तथा मानशूरा की चारों ओर से ये घिर कर बैठी, ये सब इतिहासबद्ध है। किंतु यह बात इतिहास में नहीं मिलती और यही दुख है मित्रों कि हिंदू समाज ने इन सेनाओं का प्रवर्तन करने वाले इस्लाम के विषय में क्या सोचा, क्या समझा। ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय इस्लाम ने आत्म परिचय देने में किसी प्रकार की कसर बाकी रखी है। आप सभी उनके मुल्ले मौलियों का, सभी मोइनुद्दीन चिश्ती से लेके औलिया लेके वलीउल्लाह, रज़ा, सरहिंदी, औरंगिया, सभी ने बार बार हमें ये परिचय दिया है
पराजय के उपरांत आत्मसमर्पण करने वाले सैन्य दलों का संहार हो, ये अनेक हजारों स्त्री पुरुषों को बंदी बनाकर बगदाद और दमस्कस भेजना हो, वहाँ उनका गुलाम बनकर उनकी बिक्री हो, हमारे अबला नारियों पे बलात्कार हो, मंदिर का ध्वंस हो, हमारे धर्म ग्रंथों का अग्निकांड हो और देव मूर्तियों का भंजन तो हमने बार बार देखा है। हर जगह पहले लूट खसूट, फिर धर्मांतरण या मौत। अरबों का ये समस्त कार्यकलाप मुस्लिम इतिहासकारों ने इस्लाम को महान मानकर स्थगित किया है और साथ ही इन्होंने बड़े खुले दिल से कुरान के हवाले वहाँ पे आयतें लिखी हैं, जिसके अनुसार ये सब उन्होंने जो किया है, ये सब करना इस्लाम के लिए अपरिहार्य है। किंतु हिंदू समाज के तत्कालीन विदुषी, मुझे लगता है ये सब दुष्कर्म देखकर सुनकर भी इस्लाम के विषय में कोई उन्होंने निष्कर्ष नहीं निकाला है। अगर निकाला होगा पता नहीं, लेकिन इतिहास में ये हमें नहीं दिखता कि किसी हिंदू समाज के विदुषियों ने इस पे आवाज़ उठाई है। बहुत दयानंद सरस्वती जैसे बहुत बाद में, आर्य समाज हो, कुछ कुछ इवन हम लोग देखते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी का पूर्ण कार्यकाल इसी सदी में हुआ था ना, कश्मीर गए थे ना, तब कश्मीर में लड़ाइयां तो बार बार चल ही रही थी। पारस्परिक युद्ध भारतवर्ष में निरंतर होते आए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि ग्रीक, शक, हूण, ये जातियां भी बाहर से आई, कई बार आक्रमण किए, लेकिन इस्लाम की सेनाओं ने जो लीला प्रस्तुत की ना, वह हिंदू समाज के लिए सर्वथा अभूतपूर्व थी। जानते ही नहीं थे हम लोग आत्मसमर्पण करने वालों का, जैसे मैंने क्या उनका संहार हो या बलात्कार हो, हरम हो, ये हिजड़े बनाना और उनको पालना हो, पराजित राष्ट्र को लूट लेना हो, सभी प्रकार की लूटें, ये कुकृत्य जो है ये भारतीय परंपरा में हमने कभी सोचे ही नहीं थे, अचिंतनीय जैसे थे ये। और ये तो हम जानते हैं कि अरब सेनाओं ने ये समस्त कुकृत्य अपने धर्मशास्त्रों के शब्दशः दुहाई देकर ही किए हैं। और यही दुख है मित्रों कि ये सब होते हुए भी भारतवर्ष के इन बुद्धिजीवियों ने इस अभूतपूर्व घटना की कोई समीक्षा क्यों नहीं की। अब जैसे तात्कालीन साहित्य हो, शिलालेख हो, हिंदू राजाओं ने उनके अतुल्य शौर्य का लेखा लेखन तो कर रखा है, और जो लोग, उन लोगों ने अरब सेनाओं के समक्ष जो शौर्य दिखलाया था उनकी भी टिप्पणी मिलती है, लेकिन अरब सेना के आतिथेय वृत्ति के विषय में मनन हो, चिंतन हो, इसके कोई संकेत मित्रों हमें नहीं मिलते। क्या लगता है हमारे पास बुद्धिजीवी नहीं थे? जैसे मैंने कहा, ये शंकराचार्य जी की जो काल है वो वही बताते हैं ना कि अरब आक्रमण के समान था। और भी अनेक विदुषी, जैन थे, बुद्ध थे, वैष्णव थे, शैव थे, तांत्रिक थे, नागा थे, हठयोगी जिन्हें हम कहें, वो सब थे। इनका वर्णन मिलता है, लेकिन ये कैसे असंभव में बात लगती है कि इनमें से किसी ने भी इस्लाम का ना नाम लिया है, ना कुछ लिखा है। पता नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा है कि इन लोगों ने इस्लाम का नाम ही कभी सुना ना हो, या अरब सेनाओं द्वारा जो अभी ये कुकृत्य किए गए उसका समाचार ही उनको ना मिला हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी ये
सब बुद्धिजीवी जो है ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इसके परे किसी भी स्थापना का साक्षात्कार नहीं कर पाए। ये सात्य मिथ्या जगत है ना, ये मिथ्या जगत में होने वाले दुराचार उनके निकट माया से अधिक कुछ नहीं है। अब माया का लेकर उहापोह करने का कारण ये सात्य वे लोग नहीं देख पाए, ये ही अंतिम सत्य है। प्रथम पराक्रम में मुंह खा के इस्लामी जो सेना थी वो तो 200 कम से कम 200 साल भारत की ओर उन्होंने दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा है। किंतु इस्लाम के ये तथाकथित संत, मित्रों मुझे माफ करना, बार बार मेरे सूफी मेरे दिमाग में आ जाता है, क्या करूं। हमारे सभी लोगों ने उनके बारे में इतना उनका महिमामंडन कर रखा है कि हमारे जो नवयुवक हैं, नवी पीढ़ी है, उनको भी लगता है कि चादर चढ़ाने से कुछ होता है। और वो भी निजामुद्दीन औलिया हो या फिर हमारे पुणे का वो कट्टर का दरगाह हो या निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह हो। अब इतना महिमामंडन करने के बाद मुझे तो बोलना पड़ेगा कि इस्लाम के इन तथाकथित भांड संत उत्तर भारत में अनेक नगरों तथा ग्रामों में आकर बस गए। मुस्लिम इतिहासकार इसके साक्षी है कि हिंदू राजाओं ने तथा बाकी के जनगणों ने इन बगला भगूतों को स्वागत करके मस्जिद भी बनवाई उनके लिए और खाना भी उनको दिया है। न सिर्फ खाना दिया, उनको जबरदस्त धन भी दान में दिया है। और ये भांड यत्र तत्र कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगे तो इनको किसी ने नहीं रोका। और इनके जो ये चमत्कार, टोने टामन, जंतर मंतर, पता नहीं वो क्या, मुझे मदर टेरेसा भी वैसे ही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इस्लाम द्वारा ये सर्वतः इन्होंने विहित ठहरवाया। ये आश्चर्य का विषय नहीं कि इन मुस्लिम संतों ने आगे चलकर इस्लाम के लिए भारतवर्ष में जासूसी की है। वलीउल्लाह ने क्या किया हम सब जानते हैं। पानीपत का युद्ध होता ही नहीं था, और जो वलीउल्लाह ने किया 18वीं शताब्दी में, वही 13वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। वही सेम उसने भी बाहर वालों को बुलाया, इसने भी बाहर वालों को बुलाया। मोहम्मद गजनवी का कांगड़ा, ठानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कलिंजर, ये वाराणसी और सोमनाथ का जो रास्ता है वो किसने दिखाया? वो इन्हीं ने तो दिखाया। लेकिन आज भी हम लोग सब इन मुस्लिम संतों द्वारा ये जो नया इस्लाम इन्होंने भारत में लाया उसका गुणगान आज भी हम करते हैं। लेकिन हिंदू समाज आज भी इन जघन्य नालायक जासूसों के मज़ारों पे जाके बड़े भक्ति भाव से मालाएं चढ़ाता है, कव्वाली गाता है और सूफी संगीत उसका नामकरण कर दिया है। इसका एक ही कारण है मित्रों कि हम हिंदुओं ने इस्लाम को एक मजहब धर्म माना है। तो मुझे तो लगता है ये एकमेव कारण है। हिंदू समाज में शौर्य की कोई कमी है क्या? मोहम्मद गजनवी बार बार लूट मचाकर गजनी लौट जाता था, इसलिए नहीं कि वह भारतवर्ष पर आधिपत्य जमाने के लिए वो उदासीन था, नहीं, उसको भी प्रदेश चाहिए था। तथा पंजाब और सिंधु के कुछ छोटे से प्रदेश को छोड़कर आपने कहीं देखा है किसी जनपद हो या किसी दूसरे दक्षिण भारत के यहाँ पे अधिकार जमाने वह ठहर गया? क्योंकि उतना वो समर्थ नहीं हो सका। चारों ओर से उठने वाले जो हिंदू राजाओं के प्रत्याक्रमण थे ना,
उसकी आंधी से वो उल्टे पांव पैसा लेके भाग के वो जाता था, जाता नहीं था, विवश था। गजनवी अपने समय का सबसे अनुपम और महाप्रतापी सेनानी था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के बाहर दूर दूर तक उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ है। किंतु इतना बाहुबल के होते हुए भी हमारे हिंदू समाज ने बुद्धिबल से काम नहीं लिया। हिंदू विदेशी जो हमारे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जो साहित्य रचा है उसमें कोई संकेत आज नहीं मिलता कि इस्लाम के स्वरूप को किसी ने पहचाना हो। और ये मैंने जैसे बताया, ये सूफी नामदारी, ये भांड जितने थे ना, उनकी करतूतों का कारण किसी ने उनका धिक्कार भी आज तक नहीं किया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। सूफियों द्वारा बुलाया गया इस्लाम का गाजी हार मानकर हट गया था, किंतु सूफी सिलसिले में यहाँ पे जमे रहे, बढ़ते रहे, और धन और दौलत में और शान में भी वो भारत में बढ़ते 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 गए और आज करोड़ों रुपए के मालिक बन बैठे हैं। इन सूफियों को ये अबला नारी और उसके अपहरण और उनके उपहार, ये सब सब लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बुद्धिजीवी आज तक नहीं लिख। आज मुझे बताओ कि हम कोई पेपर हो, कोई पुस्तक हो, बहुत कम मात्रा में हमें इस्लाम की आलोचना मिलती है। सूफी संतों ने जो जो इतिहास में लिखा है उनकी आलोचना हमें पढ़ने मिलती है। लेकिन मेन स्ट्रीम हम जो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम साहित्य, मेन स्ट्रीम सिनेमा या मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पे हम लोग कोई आलोचना सुन सकते हैं? आज तक नहीं सुनते। इसका विचार होने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।